सर्वशक्तिवान सर्वात्माओं के पिता हमारे प्यारे शिव बाबा, मंच पर उपस्थित हम सब की स्नेही आदरणीय सुनीता दीदी जी और इस सभा में उपस्थित हम सभी प्रभुव्रत, आज घर बने मंदिर इसका तीसरा सत्र सुबह का और बहुत ही अच्छा आज का ये दिवस रहेगा, जिसको शुक्रिया दिवस के रूप में हम लेंगे। पहले हमने लिया क्षमा दिवस, क्षमा कर भी दिया और क्षमा ले भी दी। दूसरा यानी कल हमने मनाया शुभ भावना दिवस, जिसके अंतर्गत हमने दीप जलाए शुभ भावनाओं के, शुभ संकल्पों के, दुआओं के दीप जलाए। और मुझे उम्मीद है आपको ये जो होमवर्क मिला था कि अधिक से अधिक दीपक जलाने हैं, तो जरूर जलाए होंगे। कहीं मीठे बोल के दीप जलाए, कहीं किसी को समय पर मदद करके वो दीप जलाए, कहीं दुआएं दे करके दीप जलाए, कहीं माफ करके दीप जलाए, तो कहीं माफी ले करके दीप जलाए। तो दीप जलाना, शुभ भावना, जितना हम किसी के लिए शुभ भावना रखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बोल सामने वाले पर उतना असर, उतना प्रभाव नहीं डालते जितना हमारी भावनाएं डालती हैं। अगर भावना शुद्ध है, शुभ है, तो उसका असर अवश्य ही आता है। भले थोड़ा समय लग जाए, लेकिन परिवर्तन जरूर होता है, दिखाई देता है। तो कल हम सबको ये होमवर्क मिला कि सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा दीप जलाने हैं और जलाए भी हैं। सबको देना है, क्योंकि जब आप किसी को देते हैं तो आप लेने वाले ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जब तक हम देंगे नहीं तो हम ले नहीं सकते हैं। और ये प्रकृति का नियम है कि जो आप देते हैं आपको कई गुना होकर रिटर्न मिलता है। कुछ भी दीजिए, कई गुना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमने किसी को प्यार दिया है तो हमें प्यार भी कई गुना मिलेगा। हम किसी को सम्मान देते हैं, जो कि हमारे घर बने मंदिर कार्यक्रम के लिए, हमारे घर को मंदिर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को सम्मान देकर चले, क्योंकि सम्मान भी दुआ की तरह ऐसी ही चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलती। इसे भी देना है, मेहनत करके कमाया जाता है। अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, चाहे वो अपने परिवार के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं या फिर कोई भी हैं, अगर आप उनको सम्मान देते हैं, तो जैसे हमने बात की थी कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। तो जब आप दे रहे हैं, छोटे सीख रहे हैं, वो भी सम्मान देना सीख जाते हैं, वो आपको सम्मान देंगे। तो सम्मान दे और सम्मान ले। और परम पिता परमात्मा ने बहुत अच्छी बात हम सबको सिखाई है। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाले की एक्टिविटीज ऐसी हैं, उसके लिए अंदर से रिस्पेक्ट आता नहीं, सम्मान आता नहीं। लेकिन अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे, अपने स्वमान की सीट पर रहेंगे, तो हम इजीली सबको सम्मान दे सकते हैं। मैं खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की सीट पर हूँ, स्वमान की सीट पर ही, कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का नूरे रतन हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। तो फिर सामने वाले को भी हम उसी दृष्टि से देखेंगे कि ये भी महान आत्मा है, ये भी भगवान का बच्चा है। तो जैसे ही हमारी दृष्टि बदली, हमारी सोच बदली, तो सब बदल जाता है। फिर उसकी कमियां दिखाई नहीं देती। जैसे हमने पहले दिन बात की थी कि सभी अलग अलग हैं, लेकिन गलत कोई भी नहीं, और ये सत्य है। इसको हमें समझना है, स्वीकार करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम उन्हें समझ के चलते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। किसी को समझाने की बजाय खुद समझ लीजिए, क्योंकि हमारा खुद पर अधिकार है। जब हमारा प्रथम सत्र था क्षमा दिवस,
उसके दौरान हमने स्वयं के बारे में जाना कि हम कौन हैं। ये बहुत बड़ी पहेली है कि मैं कौन हूँ। और आप हरदोई के कुछ एक वासी ही ऐसे हैं, कुछ एक चुनिंदा आत्माएं हैं ना, जिन्होंने इस पहेली को हल कर लिया। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो जैसे आपने अपने आप को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, अब दूसरा प्रश्न, उसका जवाब भी कल आपको मिल गया कि मेरा कौन है या मैं किसकी संतान हूँ। हम आपने देखा होगा, जब भी ब्रह्मा कुमारी परिवार का कोई भी सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं तो वो आपस में ओम शांति बोलते हैं। जैसे अभी हमने कार्यक्रम का जब शुभारंभ किया है तो भी संबोधन सबसे पहले ओम शांति होता है, ये हमारा ग्रीटिंग वर्ड्स। तो ये जो ओम शांति शब्द है, इसमें हमारा पूरा परिचय समाया हुआ है। जैसे जब हम किसी के घर जाते हैं, हमने डोरबेल बजाई, अंदर से आवाज आती है, पूछते हैं घर वाले कौन है, पूछते हैं ना, हम बता देते हैं अपना नाम कि हम ये हैं। तो जो ओम शांति, इसके भी 3 अर्थ हैं। सबसे पहला ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा। जो घर वाले ने पूछा ना कौन है, तो मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा। फिर वो पूछते हैं कहाँ से आए हो, पूछते हैं ना कहाँ से आए हो, तो हम अपने शहर का, जिस जगह से हम आए हैं वहां का नाम बता देते हैं। तो मैं आत्मा शांति धाम से आई हूँ। वास्तविक परिचय है कि हमारा, मैं आत्मा शांति धाम से आई हूँ। वो पूछते हैं अच्छा किसके घर से आए हो, यानी किसके बच्चे हो, किस कौन से माँ बाप है तुम्हारे। अब अपने माँ बाप का नाम बताते कि मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने की बेटी हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो मैं आत्मा शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान। तो इस ओम शांति शब्द में हमारा पूरा परिचय समाया है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। तो तीनों में एक बात आपने खास देखी, आत्मा भी शांत स्वरूप, आत्मा का पिता भी शांति का सागर, और आत्मा का घर भी शांति धाम है। तो जब तीनों में भी शांति है तो हमें शांति मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारी अपनी ओरिजिनल नेचर है। मांगते तो वो चीज है जो दूसरों की होती है, लेकिन ये तो मेरी अपनी है। केवल मुझे अपने स्वधर्म में इतना है, याद करना है अपने स्वरूप को कि शांति मेरी पहचान है, शांति मेरी पर्सनैलिटी है। हर एक की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो अपने शांत स्वधर्म में हमें स्थित रहना है। तो प्रथम दिन आपने इस पहेली को हल किया, द्वितीय यानी कल शुभ भावना दिवस पर आपको परमात्मा का परिचय मिल गया। या मैं कहूँ कि आपका नया जन्म हुआ है। जैसे कोई बहुत लंबे समय से बीमार है और अचानक से उसे किसी डॉक्टर की दवाई लग जाती है, वो ठीक हो जाता है, तो वो डॉक्टर को कहता है ना कि डॉक्टर आपने मुझे नया जन्म दे दिया, नई जिंदगी दे दी, क्योंकि उसमें अब हौसला आ गया है जीने का, उसके अंदर जज्बा पैदा हो गया है, वो दुनिया को नए तरीके से देखने लगा, तो नई जिंदगी मिल गई। ऐसे ही कल हमें अपने पिता की पहचान मिली है, उस परम पिता परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ गया, तो ये हमारा नया जन्म है। शरीर का जन्म नहीं है, शरीर तो वही है पहले जैसा ही, लेकिन ज्ञान के हिसाब से आत्म जागृति हुई है। कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो ज्ञान हमें मिला है, आत्म जागृति हुई है, तो ये हमारा नया जन्म हो गया। तो आप सभी को अपने जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। और आज हमारा है शुक्रिया दिवस।
शुक्रिया किन चीज़ों का, कैसे, कब करें, वो आज आदरणीय सुनीता दीदी हमें बताएंगे। लेकिन ज़रूरी बात है कि हम भगवान के साथ अपना कोई ना कोई संबंध जोड़ें। जब तक हम भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भगवान की याद ठहरना मुश्किल है। मुश्किलों में तो भगवान याद आता है, लेकिन खुशी में भी भगवान याद आए, हर पल भगवान हमारे साथ रहे। मुझे याद है भगवान के महावाक्य, भगवान ने कहा तुम बस मेरी याद में मगन हो जाओ तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं कर दूंगा। अब इससे ज्यादा वो क्या चाहिए? वो कहते तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे सोचने के लिए भी मैं बैठा हूँ, बस केवल एक काम करो, मेरी याद में मगन हो जाओ। अच्छा, जब ये बात सुनी तो किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि याद में मगन होना यानी कि सफेद कपड़े पहन के आश्रम में जाके बैठ जाओ या हिमालय पे चले जाओ, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी याद में मगन हो जाओ तो सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने जो हमें राजयोग सिखाया है, जो याद करने का तरीका सिखाया, जो ज्ञान समझाया, वो ये अपनी गृहस्थी में रहते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, बाल बच्चों को संभालते हुए, अपना कार्य व्यवहार, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए मुझे याद करना है, छोड़कर याद नहीं करना है। क्योंकि अगर हम छोड़कर याद करेंगे तो भगवान तो कहते हैं वो जोड़ने आया है, लेकिन ये तो छोड़ना हो गया। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप रंगीन कपड़े पहने या सफेद रंग के कपड़े पहने। ये जो सफेद रंग हम पहनते हैं, ये जो व्हाइट ड्रेस है हमारी, ये हम जो समर्पित भाई बहने हैं, ये हमारी यूनिफॉर्म है, हमारा ड्रेस कोड है। जैसे आप किसी भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स की भी यूनिफॉर्म होती है, आजकल तो टीचर्स की भी यूनिफॉर्म है, वो है उनकी पहचान के लिए, पता रहे कि ये टीचर है, ये यहाँ का स्टूडेंट है। तो ये जो व्हाइट ड्रेस हमारी है, ये हमारी पहचान है। पर अगर आप सेंटर में आएंगे, सभी ने कलर पहने हुए हैं, आपको पता ही नहीं किससे मिलना है, नहीं पता ना किससे मिलना है, लेकिन यूनिफॉर्म से पता चल रहा है कि ये बहन जी है और हमें इनसे मिलना है जाकर के। तो ये हमारी यूनिफॉर्म है। बाकी दूसरा कि जो व्हाइट कलर है वो शांति का प्रतीक भी है, पवित्रता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है। और जब व्हाइट कलर को देखते हैं तो मन को एक सुकून मिलता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। तो सभी व्हाइट पहन सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कंपल्शन नहीं है कि व्हाइट ही पहनना है। आप जैसा चाहे आप अपनी ड्रेस पहनकर आ सकते हैं, कलर पहने, व्हाइट पहने, लाइट पहने, आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ जो विशेष बात सिखाई जाती है वो है कि हमें अपनी सोच को ऊंचा बनाना है। हम सब सुनते आए थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सभी ने सुना ना? सिंपल लिविंग तो समझ में आ गया था, लेकिन हाई थिंकिंग क्या होती है पता ही नहीं था। हम समझते रहे कि शास्त्र पढ़ लेना हाई थिंकिंग है, या बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लेना हाई थिंकिंग है, स्कॉलरशिप ले लेना हाई थिंकिंग। वो हाई थिंकिंग नहीं, हाई थिंकिंग यानी जब आप अपने बारे में भी श्रेष्ठ सोचते हैं और दूसरों के बारे में भी श्रेष्ठ सोचते हैं, जब आपकी भावनाएं स्वयं के लिए भी शुभ है और संसार के लिए भी हमारी भावनाएं कल्याणकारी हैं, जब हम सबको सुख देने की इच्छा रखते हैं, जब हमारे मन में बदले की भावना ना होकर सबके कल्याण की भावना होती है, तो ये हाई थिंकिंग है। तो ये यहाँ पर सिखाया जाता है कि हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना है। हर एक को महानता की दृष्टि से देखिए, ऊंची नजर से देखिए। जब आप उनको ऊंची नजर से देखेंगे तो हम भी भगवान की नजरों में ऊंचे हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम सब भगवान की रचना है। एंड गॉड डजंट क्रिएट गार्बेज। भगवान कभी कूड़ा कचरा नहीं रचता।
नहीं रचता। उसने अपने हर बच्चे को बहुत अच्छा बनाया है। तो हमें हर एक से प्यार करना है, हर एक के लिए ऊंची नजर, ऊंची भावना, ऊंची दृष्टि रखनी है। कोई भी कूड़ा कचरा नहीं, किसी से नफरत नहीं करनी है। वो जो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो कल हमने सुना था कि वो उनका रोल है, लेकिन वो रोल को प्ले करने वाली सोल है, परम पिता परमात्मा की संतान है। तो हर एक को हमें प्यार की नजर से देखते हैं, शुभ भावनाओं के दिए जलाते हैं। और आज हमारा ये तीसरा सत्र घर बने मंदिर कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रिया दिवस। तो शुक्रिया कैसे करते हैं, परम पिता परमात्मा से दिल की बात कैसे करें, उसके साथ योग कैसे लगाएं, तो आज ये सारी चीजें आदरणीय सुनीता दीदी हमें सुनाएंगे। और साथ ही आप भाई बहनों के जो भी प्रश्न हैं, अब ये 3 दिन का सत्र यहाँ पर हमारा संपन्न होगा, तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप अपने प्रश्न लिख करके हमें दे सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उचित समाधान, उचित जवाब अवश्य ही देंगे। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय सुनीता दीदी से। शांति। एक मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे, मन से स्मृतियों में लिख जाएंगे, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे पिता हैं। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, महसूस करें उस महाज्योति का प्रकाश मुझ में समा रहा है। सूर्य के प्रकाश की तरह महाज्योति की पवित्र किरणें फाउंटेन की तरह निरंतर मुझ पर पड़ रही है। पाँच सेकंड तक उस महाज्योति को, परम सत्ता को निहारते रहे। मन की आंखों से देखेंगे ये पवित्र प्रकाश मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बना रहा है। तीन बार मन में दोहराएंगे, मैं भगवान का बच्चा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है।
सब मिलकर शुक्रिया दिवस मना रहे हैं। कहते हैं जहाँ शुक्रिया का भाव होता है वहाँ सब शिकवे समाप्त हो जाते हैं। जहाँ शुक्रिया का भाव होता है वहाँ सारे शिकवे समाप्त हो जाते हैं, सभी कंप्लेंट्स समाप्त हो जाती हैं। शुक्रिया कौन कर सकता है? परमात्मा का शुक्रिया वही कर सकता है जो परमात्मा से प्राप्तियां करता है। परमात्मा को याद करने से आत्मा को जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, तो स्वतः ही आत्मा परमात्मा का शुक्रिया करती है। और ये वो भाव है कि यदि कोई सुबह से शाम तक दिल से शुक्रिया करे तो उसके सभी प्रश्न, सभी कंप्लेन समाप्त हो जाएंगे। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज में भी कंप्लेंट बॉक्स ना होकर सजेशन बॉक्स होता है कि आपका क्या सुझाव है। हमें परमात्मा पिता को पल पल अपने साथ रखना है और उसका शुक्रिया करना है। सुखी रहने के 3 मंत्र हैं। पहला, सदा मुस्कुराना। दूसरा, शुक्राना, परमात्मा का दिल से शुक्राना। जो जो कुछ उसने दिया आप उसकी लिस्ट बनाएं। जो जो कुछ हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, ये मुझे मिल जाए, लेकिन जो मिला हुआ है वो कितना अच्छा है। जो हमारे पास है वो कितना अच्छा है, हमने कभी उसका एहसास नहीं किया। अगर आप उसकी लिस्ट बनाएंगे, मुझे भगवान से क्या क्या मिला है, तो स्वतः ही आपके दिल से शुक्रिया निकलेगा। और तीसरी बात है, कभी किसी का दिल ना दुखाना। मुस्कुराना, शुक्राना और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। आसान है ना तीनों बातें। मुस्कुरा कौन सकता है? मुस्कुरा कौन सकता है? जो अंदर से भरपूर है। फोटो स्माइल एक अलग चीज है। फोटोग्राफर आता है थोड़ी देर के लिए आप मुस्कुराते हैं, लेकिन जब अंदर से आप भरपूर होते हैं तो आप हमेशा मुस्कुराते हैं। और ये जो शुक्राना का भाव है ये बहुत ऊंचा भाव है। देखिए आपके जीवन में कितनी आत्माओं ने आपको आगे बढ़ने के लिए मदद की। सोचिए एक बार, जब आप छोटे थे, फिर बड़े हुए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, कोई और आपने व्यवसाय किया, व्यापार किया, कितने लोगों ने आपकी मदद की। अपनी जीवन यात्रा में उन सबको दिल से थैंक्स दे। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सीधा आपकी मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए वो वरदान बनकर आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपके लिए वरदान बनकर आए हैं। वो आपको हमेशा आगे बढ़ाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, शाबाश देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में आपके लिए एग्जाम बनकर आए हैं। एग्जाम बनने वाले भी होते हैं जो आपके लिए आपके परीक्षक हैं, कदम कदम पर आपकी परीक्षा लेते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ नहीं देना। जैसे परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, कोई मदद करता है उसका शुक्रिया करते हैं, ऐसे जो लोग आपके परीक्षक बनकर आए हैं, आपका एग्जाम बनकर आए हैं, पेपर बनकर आए हैं, उन्हें भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उन्होंने आपको वो पाठ सिखाए, आपको वो ट्रेनिंग दी जो किसी स्कूल में नहीं मिल सकती, किसी कॉलेज में नहीं मिल सकती। आप अपनी जिंदगी के पृष्ठ उलट करके देखिए, जिंदगी के पन्नों को ध्यान से देखिए, आपने सबसे ज्यादा किनसे सीखा है? अच्छे लोग तो अच्छा सिखाते ही हैं, लेकिन बुरे लोग भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। बुरे लोग क्या कहते हैं? आप जिंदगी में ऐसा मत करना। कोई व्यक्ति आपके सामने जिद करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है,
आपका एग्जाम है, वो आपको कुछ सिखा रहा है। कम से कम ये बात जरूर सीख लीजिए, मुझे किसी के साथ ऐसा नहीं करना। विपरीत परिस्थितियों में भी आप थोड़ा सा अच्छा सीख सकते हैं। ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी सक्सेस है। आपसे लोग सभी संतुष्ट नहीं होंगे। कईयों के लिए आप इतना अच्छा करते हैं, इतना उनके लिए जी जान कुर्बान करते हैं, तन मन धन लगाते हैं, फिर भी वो खुश नहीं होते। ईश्वरीय महावाक्य मुझे याद आते हैं। ईश्वरीय महावाक्य है कि 95% आपसे लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, इसका मतलब आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन जो 5% लोग हैं वो ऐसे जरूर होंगे जो आप मेहनत भी करेंगे, उनके लिए प्रयास भी करेंगे, वो अच्छे को भी अच्छा नहीं करेंगे। आप उन्हें पूछ लेंगे तो कहेंगे आप दिखावा कर रहे हैं, नहीं पूछेंगे तो कहेंगे आपने पूछा ही नहीं। आप क्या करेंगे उनके लिए? तो इन 5% को छोड़ नहीं देना। इन 5% को आपने एक चीज देनी है, वो है शुभ भावना, शुभकामना। स्वीकार करेंगे उनको कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में रोड़ा अटकाने वाले जरूर मिलेंगे, आपकी टांग खींचने वाले जरूर मिलेंगे, और ये बहुत जरूरी भी होते हैं। नहीं तो आप मजबूत नहीं बनेंगे, आप अंदर से कमजोर रह जाएंगे। ऐसे लोग आपको अंदर से परिपक्व बनाते हैं, आपकी परीक्षा बनकर आते हैं। आपने कभी भी उनके लिए कोई गलत भावनाएं नहीं रखनी है। आपने उनको 3 चीजें देनी है, प्यार, सम्मान और दुआएं। ये 3 चीजें एज ए गिफ्ट देंगे, प्यार, सम्मान और दुआएं। आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल है। अगर आपको अपने मार्ग को आसान बनाना है तो ऐसे लोगों को छोड़िए मत, उनको शुभकामनाएं देते रहिए, देते रहिए। हमारा निजी अनुभव है, धीरे धीरे वो रोड़ा अटकाना बंद कर देते हैं। जब कोई आप नया मार्ग चुनते हैं तो सबसे पहले लोग आपका उपहास उड़ाते, मजाक बनाते हैं। आप अगर स्टेबल रहते हैं तो वो कोई ना कोई टोंट कसते हैं, फिर भी आप स्टेबल रहते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आपको यहाँ पर क्या मिला। तो धीरे धीरे उस स्टेज तक पहुंचे तो इन 5% लोगों को आप एक गिफ्ट जरूर देंगे, शुभ भावना, शुभकामना। शुभ भावना देने से धीरे धीरे वो आपके मददगार बन जाएंगे। आप प्रयोग करके देखेंगे, याद करेंगे उन लोगों को जो आपके मार्ग में कभी ना कभी रोड़ा अटकाते ही रहते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आपने मेरे जीवन में मुझे बहुत से पाठ सिखाए हैं, आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अपने खोलिए, हर एक के सामने कोई ना कोई ऐसा चित्र जरूर बना होगा जो व्यक्ति आपके मार्ग में बाधक बनता है, लेकिन आज हम उन्हें अपना दोस्त बना लेंगे, शुक्रिया का भाव रखेंगे। भावनाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल इंसिडेंट हैं कि कैसे विरोधी भी सहयोगी बन जाते हैं केवल एक शुभ भावना रखने से। हमारे पास एक माता जी आ रही है, पहले वो अकेली आ रही थी सेंटर पर, थोड़े दिनों के बाद उनकी छोटी बहू आई, तो उनको मिलते हुए जब कोर्स कराया तो मैंने कहा आप बाबा के घर कैसे आए, आपको क्या अच्छा लगा? लेकिन सच बताऊं कि जो मेरी मदर इन लॉ है वो यहाँ पे आती है और मैंने उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन देखा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि जहाँ से ये सीख के आते हैं मैं भी वहाँ जाऊँ। कहते ये मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। कहते हालांकि मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ, पुत्र वधू हूँ, लेकिन ये मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, तो मुझे लगा मुझे वहाँ जाना चाहिए। उसने अपनी बात सुनाई
कि मैं घर में परेशान सास की वजह से नहीं पर जेठानी की वजह से हूँ। जो मेरी जेठानी है वो मुझे देख के खुश नहीं होती, मुझे गलत बोलती है। कहते जब भी वो मुझे देखेगी वो नेगेटिव एनर्जी फेंक रही है, मुझे फील होता है। मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, आपकी बड़ी बहन है ना वो भी, आप उनको शुभ भावनाएं देना और सवेरे जल्दी उठकर परमात्मा पिता ज्योतिर्बिंदु श्री बाबा को आपने कहना है कि बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना, इन्हें सन्मार्ग दिखाना, अच्छा सोचना और शुभ भावना को पुष्प देना। तो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। कहते दीदी तो बड़ा टफ टास्क है, बहुत मुश्किल है कि मैं उसको ये कहूँ कि मैं आपको शुभ भावना का फूल देती हूँ, जब वो मुझे देख के खुश नहीं, मुझे विश करके खुश नहीं, तो मैं उसको फूल कैसे दे सकती हूँ। उनका देखो आपने कोई मार्केट से खरीदना नहीं, मार्केट से लाके देना नहीं, बस मन में अच्छा सोचना, ये शुभ भावना का फूल है। क्योंकि चलिए ट्राई करके देखती हूँ। 10 दिन 11 दिन उसने लगातार अमृत वेला किया। क्योंकि मुझे 4 बजे उठना मुश्किल लगता है, उनका हो गया 5 बजे उठना और उठ करके बाबा को कहना कि इन्हें सद्बुद्धि देना, इन्हें सद्बुद्धि देना, उनके मस्तक के स्टार को देखकर गुड विशेष देना। खैर उसने लगन से 11 दिन किया। 12वें दिन आई सेंटर पे, मैंने कहा कैसा रहा। कहती है शुरू के 2 दिन तो बहुत मुश्किल हुई, बहुत ज़्यादा। मैं कहती थी कि भगवान सद्बुद्धि देना, अंदर से मेरे मन में आता था इसकी मति भ्रष्ट हो गए, ये तो बहुत परेशान करती है। जब से मैं घर में आई हूँ मैंने सुख नहीं देखा, इसकी शक्ल देख के मेरा दिन खराब हो गया। कहते फिर आपकी बात याद आती थी कि शुभ भावना का फूल देना है, मैंने किया। कहते लास्ट के मेरे जो 7 दिन थे वो बहुत अच्छे थे। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो बाई चांस आमने सामने एक दूसरे से मिले, तो इसने उसको ओम शांति बोल दी। तो उसने कहा ओम शांति आप कहाँ जाने लगे हो, मुझे भी लेके चलो। उसके बाद फिर वो भी आई सेंटर पे, कोर्स किया, योग का प्रयोग देखिए, शुभ भावनाओं में ताकत देखिए। उस बहन ने भी कोर्स किया, उन्होंने बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, बहुत प्रेम उनका आपस में। अब वो जब सेंटर पर इकट्ठे आते हैं ना, उनकी सास भी, उनकी बहुएं भी, उनके बच्चे भी, हमें इतना अच्छा लगता है। एक छोटे से पुरुषार्थ से इनका घर मंदिर बन गया, एक दूसरे को सम्मान देना शुरू कर दिया। जो हमारी अंदर की भावनाएं हैं वो दूर दूर तक पहुंचती हैं। हमने पहले से ही ना सबके लिए मन में सोच रखा है, ये बदलने वाले नहीं, ये तो ऐसे ही हैं। जैसे वो बहन कह रही थी कि वो तो अच्छी है ही नहीं, उन्हें देख के दिन खराब हो जाता है आदि आदि। पहले से ही हमारी मान्यताएं हमें उड़ने नहीं देती। छोटी सी बात सुनाते हैं कि एक चींटी थी और वो रहती थी नमक की पहाड़ी पे। जो दूसरी चींटी थी वो मिश्री की पहाड़ी पे रहती थी। चींटियां देखिए ना आपके इर्द गिर्द घूम रही है। तो जो दूसरी थी ना मिश्री की पहाड़ी वाली, वो बहुत हेल्दी रहती थी। वो दूसरी को बोलती है कि तुम ना बड़ी कमजोर लगती हो, तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें मीठा खिलाऊंगी। और वो उसको निमंत्रण देती है। तो जो नमक की पहाड़ी वाली होती है वो इधर आ जाती है मिश्री वाली पहाड़ी पे। तो इसको बिठाती है वो और कहती है कि लाओ ये मिश्री खा के देखो कैसी है। उसने खाई, कुछ खास नहीं, मेरी पहाड़ी भी ऐसी है। उसने कहा कमाल है, आपको मीठा नहीं लग रहा, वो नमक की पहाड़ी है, ये मीठे की है, आपको मीठा नहीं लग रहा। कहती नहीं मेरी पहाड़ी भी ऐसी है। कहती बैठ मैं तेरे लिए मीठा पानी बनाती हूँ। मुझे नहीं पता बनाया होगा या नहीं, लेकिन दृष्टांत तो बहुत अच्छा है। तो उसको मीठा पानी पिलाया। अब भी वो पता क्या बोलती है, कुछ खास नहीं, मेरी पहाड़ी भी ऐसी है। अब आप में से कोई बता सकता है कि उसको मीठा क्यों नहीं लग रहा था? हाथ खड़ा करके बता सकते। सोच ऐसी थी, क्योंकि सोच कैसी भी हो, मीठा मीठा होता है, नमकीन नमकीन होता है। अभी कोई चाय पीता हो फीकी, आप थोड़ी सी चीनी डालो से पता चल जाता है। पर यहाँ क्या चक्कर हो रहा था, कोई बता सकता है? अच्छा देखिए पता क्या हुआ, जो नीचे की पहाड़ी वाली थी ना बहुत स्ट्रेस में आ गई।
कहते कमाल, ऐसे मीठा लग ही नहीं रहा, मिश्री का टेस्ट ही नहीं आ रहा। उसको कहती तू अपना मुंह खोल। और जैसे उसका मुंह खुलवाती है ना, तो नमक की डली रखी होती है। वो कहती है मैं तुझे कितना ही मीठा खिलाऊं, तुझे मीठा लगेगा नहीं। अब ये सिर्फ कोई चीनियों की बात नहीं है, हम सबने भी ना एक दूसरे के लिए ऐसी डलियां बनाई हुई हैं, आज वो निकाल के जानी है। ठीक है, बना रखी है ना, किसी के लिए हम सोचते हैं तो बहुत गुस्से वाली है, किसी के लिए सोचते हैं ये तो बहुत जिद्दी है, किसी के लिए हम कहते हैं ये तो बहुत बदचिंतन करने वाली है। ये सारी नमक की डलियां आज निकाल के जानी है, तब हमें मीठा लगेगा, जीवन मीठा लगेगा, घर मीठा लगेगा, परिवार मीठा लगेगा, सब लोग अच्छे लगेंगे। हमें कोई अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हर एक के लिए हमारी पूर्व मान्यताएं हैं, जिसको हम कहते हैं पूर्व निर्धारित मान्यताएं, प्री कंसीडर्ड नोशंस, एक दूसरे के लिए होने के कारण हमारा घर मंदिर नहीं बन पाता। किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेंगे, किसी ने बोल दिया उसी को ही मान लेंगे, किसी ने कह दिया आपके लिए फलानी ऐसा बोल रही थी, हम उसी को सच मान लेंगे। लेकिन इसको ठीक करने की जरूरत है। किसी के प्रति कोई बात आए भी सही, उसे क्लियर कर लो। सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना। बने बनाए घर भी बिगड़ जाते हैं जब हम सुनी सुनाई बात पे चलते हैं। तो जो चाहते हैं हमारा घर मंदिर बने, तो अपने मन को एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाओं से भरे, प्यार से भरे, हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीखें। कोई काम हो गया तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, हो गया तो भी शुक्रिया, नहीं हुआ तो भी शुक्रिया। कोई काम अभी होने में कल्याण, कोई काम बाद में होने में कल्याण। एक बात की बात है, एक व्यक्ति बहुत चिंता में था, बहुत स्ट्रेस में। क्या चिंता उसको सताई जा रही थी? कहते कि सारा परिवार मुझे देखना पड़ता है, बच्चों को भी संभालो, पत्नी को भी संभालो, घर का भी, ऑफिस का भी। अंदर ही अंदर कुछ सोचता है कि बच्चे भी संभालना, पत्नी संभालना, समाज के कितने लोग हैं मेरे पास आते जाते हैं, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। ऐसा वो मन में सोच रहा होता है। उनका बेटा जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उनके पास आता है, कहता है पिताजी मुझे मेरा होमवर्क करा दो। अब पिताजी तो चिंता में है, स्ट्रेस में है, तो वो कहते हैं, जैसे वो बच्चा आता है, अंदर अंदर बहुत तूफान चल रहा था, गुस्से में आके जोर से थप्पड़ मारा कि तुम्हें अपने होमवर्क की पड़ी है और मैं ना तो खा सकता हूँ ना मैं सो सकता हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। बच्चे ने चाटा खाया और चला गया अपने कमरे में, वहां जाके अपना होमवर्क करके सो गया। थोड़ी देर के बाद पिताजी को याद आता है कि मैं एक बार पूछ तो लूं कि होमवर्क क्या करवाना था, क्वेश्चन क्या था, उन्हें कुछ पता नहीं। वो चुपचाप कमरे में जाते हैं, उसके कमरे में जाकर देखते हैं साथ में नोटबुक रखी हुई है, उसको खोलते हैं। क्वेश्चन ये था, ऐसे कौन से काम हैं कि पहले हमें अच्छे नहीं लगते, बाद में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये प्रश्न था उस बच्चे का जो अपने पिताजी से पूछने आया था। उस बच्चे ने उसमें जवाब लिखा हुआ था कि पहले हमें सवेरे सवेरे जब अलार्म घड़ी बजती है हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सवेरे सवेरे तो शत्रु नजर आती है ना, नींद आ रही होती है, अच्छी मजा आ रहा होता है, तो अलार्म घड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जैसे हम उठ जाते हैं हमारे सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, तो उसके बाद हम कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया कि हम उठ गए। उन्होंने लिखा कि सबसे पहले तो अलार्म घड़ी हमें अच्छी नहीं लगती, जब वो बजती है हमें बुरा लगता है। फिर दूसरी बात उसने लिखी कि जब हमारे छुट्टियां एग्जाम होते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते। जब पेपर होते हैं बड़ा खराब लगता है, और जब पेपर हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि बला टल गई, अब तो रिजल्ट आना बाकी है। तीसरी बात उसने लिखी कि पिताजी की डांट भी अच्छी नहीं लगती, और जब हम उनकी भावनाओं को समझते हैं तो उस डांट में भी प्यार नजर आता है। और मेरे पिताजी
बहुत अच्छे हैं, मुझे आइसक्रीम भी दिलाते हैं, मेरे को मदद करते हैं, मेरे पिताजी बहुत बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ पढ़कर उसके पिता ने अश्रुधारा बहानी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि बच्चा कितना अच्छा है, मैंने भले इसको पीट दिया लेकिन इसने कितना अच्छा जवाब लिखा। और फिर वो आसमान की ओर भगवान को देखते हुए कहते हैं, प्रभु मैं आपकी कृपा को पहचान नहीं पाया, आप मेरे पास मेहमान आते हैं, इसका मतलब मेरा सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, अभी तो मेरे पास लोग आते हैं। और फिर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास संतान नहीं है और मेरे पास भगवान ने संतान दी है, तो मेरा भाग्य कितना अच्छा है। और मेरी पत्नी कितनी अच्छी है कि वो मेरी मदद करती है। प्रभु आपका शुक्रिया, मैं आपकी दी हुई देन को पहचान नहीं सका। धीरे धीरे परिवर्तन आया, शुक्रिया धीरे धीरे हुआ। कहाँ से पहले स्ट्रेस था, मन में चिंता थी, लेकिन जब उन्होंने एहसास किया, सुखद एहसास कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। आप में से कौन कौन कहते हैं कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है? कहते अच्छे नहीं है तो अच्छा अच्छा कह के उन्हें अच्छा बनाना है ना? करेंगे ना? दिल से बोलेंगे उनको, आप बहुत अच्छे हैं। ये बात केवल एक दिन नहीं, रोज हर रोज बतानी। किसकी कौन सी बात बहुत अच्छी है उनको मोटिवेट करना है। किसी की कोई गलत चीज है उसको हम ठीक कर सकते हैं। घर को मंदिर बनाने के लिए हमें शुक्रिया का भाव रखना बहुत जरूरी है। कोई हमारी मदद करता है तो दिल से उसको थैंक्स दो, नहीं भी करता उसको शुभ भावनाएं दो। शुभ भावनाओं में बहुत ताकत होती है। जिस स्थान पर हम रहते हैं उस घर को मंदिर बनाना हमारी ड्यूटी बनती है। मंदिर में हम अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती खुशबू देती है। अगरबत्ती की तरह से आप अपनी विशेषताओं की खुशबू घर में जरूर फैलाते हो। जिसकी जो विशेषता है उसको जरूर बताओ। अक्सर हम कभी किसी के यहाँ जाते हैं तो माता पिता परिवार से बच्चों से मिलाते हैं, क्या कहते हैं, इसको समझाओ, बहुत शरारती है ये, बहुत तंग करता है ये, कहना नहीं मानता है। बच्चे अंदर अंदर सोचते हैं कि डिक्लेयर तो हो ही गए गलत, अब हम इनको तंग करेंगे। अगर आप उन्हीं को अलग से बताएंगे तो प्यार से सुनेंगे। कोई भी बच्चा अपनी कमी को सबके बीच में नहीं सुनेगा। आपने जब किसी की विशेषता बतानी है तो सबके बीच में बताइए, जब कमी बतानी है तो अकेले में बताइए। अपने घर में ये महामंत्र यूज कीजिए। किसी की कोई गुड क्वालिटी है, अच्छी विशेषता है तो पब्लिकली अनाउंस कीजिए। किसी की कमजोरी है तो वो अकेले में बताइए। इसको हम कहते हैं यूज सैंडविच मेथड। पहले सैंडविच कैसे बनाती है? ब्रेड होता है, बीच में आप सब कुछ लगा देते हैं, फिर ऊपर और ब्रेड रखते हैं। ऐसे किसी को आपने बताना है तो पहले उसकी दो अच्छी बातें बताइए। आपकी ये बात बहुत अच्छी। मान लो कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, आपको पता है इसको ठीक करना है। हो सकता है वो खेलों में होशियार हो सकता है वो घर में आज्ञाकारी हो, हेल्पिंग नेचर हो। फिर उसकी दो तीन अच्छी बातें बोलो कि बेटा आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि आप हर बात को ध्यान से सुनते हो, आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि आप बड़ों का रिस्पेक्ट करते हो, अब आप पढ़ाई पे भी ध्यान दो, बहुत अच्छा हो जाए। हम अच्छी बात को अच्छे शब्दों में कहें, प्यार से कहें, सम्मान से कहें, तो बच्चे करते हैं। हमारे पास बच्चों की भी क्लास होती है तो बच्चे ये बात स्पष्ट बोलते हैं कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, और माता पिता कहीं पर भी खड़े होकर हमारी इंसल्ट कर देते हैं, ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। व्यवहार की सबसे अच्छी परिभाषा है कि आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप अपने से चाहते हो। आप क्या चाहते हैं? कोई भी बात आपको कैसे कही जाए? प्यार से और सम्मान से।
अकेले में कहेंगे तो हम सुन लेंगे, सबके बीच में कहेंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आजकल ईगो बढ़ता जा रहा है, देहाभिमान के कारण सबको ये दिक्कत है, मैं क्यों झुकूं। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। जब तक जीना है सीखना है। क्या याद रखेंगे? परिवारों को बचाने के लिए थोड़ा बहुत कहीं झुकना पड़ता है, मोल्ड होना पड़ता है, हो जाएंगे। जब हम छोटे होते थे तो हमने 2 बकरियों की कहानी सुनी थी। वो बकरी इधर से आ रही थी, छोटा सा ही पुल था, अगर वो दोनों एक साथ आती है तो वो गिर जाएंगी, मर जाएंगी। लेकिन एक बकरी ने समझदारी ली, इधर वाली बकरी लेट गई, जब ये लेट गई तो ये चली गई, जब ये चली गई तो वो भी उठ करके अपने काम पे चली गई। बकरियों ने एक दूसरे की जान बचा ली। और हम इंसान होकर भी परिवार नहीं बचाते, छोटी छोटी बातें तोड़ देते हैं। ये तो बदल ही नहीं सकता, कोई कैसा भी है। आजकल आपने देखा होगा कि परिवारों में बहुत जल्दी जल्दी बिखराव आ रहा है। कहाँ पहले संयुक्त परिवार होते थे, आज छोटा सा परिवार, उसमें भी किसी की किसी से बनती नहीं। छोटी छोटी बातों में मतभेद हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, माता पिता अलग, बच्चे अलग, एक ही बेटा होता है वो कहीं और, माता पिता कहीं और। इसके पीछे कारण है कि हम एक दूसरे के साथ झुक करके चलना नहीं जानते, मोल्ड होना नहीं जानते। ये बात अपने को याद दिलाते रहेंगे कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। बहुत बड़ा प्रश्न है मनुष्य के मन में, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। लेकिन अपने को याद दिलाएंगे मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और ये परिवार परमात्मा का है। इस परिवार के अंदर मिलजुल के चलना वो मेरा मुख्य कर्तव्य बनता है। ये ताकत तब आ सकती है जब आप रोज परमात्मा को याद करेंगे। परमात्मा की याद से हम अपने परिवार को बहुत सुखी बना सकते हैं। परमात्मा की याद में वो ताकत है कि आप अपने घर के अंदर जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको ठीक कर सकते हैं। जैसे रोशनी हो जाती है, अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा की याद से घर का वातावरण बहुत सुखद हो जाता है। जब आप परमात्मा को याद करते हैं, क्या नाम है परमात्मा का? कल हमने सुना था, परमात्मा का नाम क्या है? सदाशिव, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। आज किस किसने गुड मॉर्निंग की परमात्मा से? अधिकतर सबने की है। बी ऑनेस्ट, जो नए नए बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी 2 दिन से ज्वाइन किया है, उनमें से किसी ने बाबा को गुड मॉर्निंग की तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाएंगे। सभी करेंगे, आप सुनते ही शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करेंगे। रात को जब सोएंगे तो गुड नाइट करके सोएंगे। जब सुबह उठ करके आप शिव बाबा को याद करते हैं तो आपको 3 काम जरूर करने हैं, रोज करने हैं। परमात्मा की याद में जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपने परमात्मा के गुणों का चिंतन करना है। जब आप याद में बैठते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठना है जहाँ आपने तिलक लगाया है। और तीसरा, जब आप परमात्मा की याद में बैठते हैं तो आपने शुभ चिंतन करना है, व्यर्थ चिंतन नहीं। 3 काम कभी नहीं करने। तो कौन कौन से 3 काम हैं? एक तो नो डिमांड, कुछ मांगना नहीं है परमात्मा से। इतने काबिल बनो कि वो आपको दिए बिना रह ना सके। परमात्मा को जब भी आप याद करते हो, आप इतने काबिल बन जाओ कि आपको दिए बिना रह ना सके। नो डिमांड, नो कंप्लेन। कभी कभी हम शिकायत करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तीसरी बात, हमें ये नहीं कहना कि मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ। नहीं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। हम जो हैं, जैसे हैं, परमात्मा हमसे प्यार करते हैं। मिलकर बोलेंगे, हम जो हैं, जैसे हैं, परमात्मा हमसे प्यार करते हैं।
तीन काम कौन से करेंगे? परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, हम सब मस्तक में विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा है, और तीसरा परमात्मा के गुणों का चिंतन करेंगे। क्योंकि जो भगवान का चिंतन करता है उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। चिंता चिता समान है। चिता तो फिर भी मरे हुए को जलाती है, चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाती है। चिता एक ही बार जला के खत्म कर देती है और चिंता बार बार जलाती है। इसलिए चिंता छोड़ो, प्रभु चिंतन करो। जब भी मन में चिंता होने लगे तो प्रभु चिंतन करो। कैसे करते हैं प्रभु चिंतन? प्रभु को जब आप याद करने के लिए बैठे हैं, वैसे तो किसी भी टाइम आप याद कर सकते हो। आजकल हम ATM यूज करते हैं। ATM अर्थात ऑल टाइम मेडिटेशन, ऑल टाइम मेडिटेशन, एनी टाइम मेडिटेशन। आप सवेरे उठ के याद कर सकते हैं। अमृत वेले के समय 4 बजे का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपको 4 बजे नहीं उठा जाता, जितने बजे भी आप उठते हो, सिर्फ उठते ही 5 मिनट परमात्मा को प्यार से याद करो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय खुला होता है। उठते ही हम कई बार रात वाली बातें याद करते हैं, पिछले दिन की बातें याद करते हैं। वो दिन उठते ही खुशियों वाले विचार मन में लाएंगे जो कल बताए थे। हाथ खड़ा कर सकते हैं, कल कौन से 3 विचार बताए थे कि आपको उठते ही करने हैं। आज बर्थडे भी सेलिब्रेट होना है ना, इवनिंग में प्राइज मिलेगा उनको जिन्होंने ध्यान से सुना। उठते ही कौन से 3 विचार हमने कम से कम 2 बार मिलके उच्चारण किए थे? कौन कौन से थे वो? कोई भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। आप सब अच्छे श्रोता हैं। वक्ता से ज्यादा इम्पोर्टेंस श्रोता की होती है। लेकिन सरिता बन के मत बैठे, इधर सुना इधर चला गया। जो सुना वो ध्यान से सुनना है। देखते कौन सुनाता है वो 3 विचार जो सवेरे उठते ही करने और रोज करने हैं। है कोई नया मैसेज? हाँ जी बोलिए। मुझे लगता है आप सब भूल गए हैं, फिर से याद कर लेते हैं मिलके। मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है। खुश होके बोलिए, मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है। मेरा आज का दिन मंगलमय दिन है। मेरा आज का दिन सफलताओं भरा दिन है। ये उठते ही आपको रोज याद करना है। आप देखना 5 मिनट का क्या चमत्कार होता है। आपको 4 बजे उठना मुश्किल लगता है तो 5 बजे कर लीजिए। जितने बजे भी आप सहज भाव से उठ सकते हैं, उठते ही पहले 5 मिनट ये सकारात्मक चिंतन करना है। जो रेगुलर बातें हैं वो तो उठते ही जल्दी है 3:30-4 बजे, लेकिन जो नए हैं बाबा के बच्चे, वो जितने बजे भी उठते हैं, उठते ही 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करना है। जब आप रात को सोते हैं तो आपने क्षमा योग करके सोना है, फॉरगिव करके सोना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसने हमारे साथ बुरा किया, हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा ले लें और दूसरे को क्षमादान दे दें। अपने लिए क्षमा याचना, दूसरों को क्षमादान। जब आप सोएं तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए कि मैं आज बहुत खुश हूँ। चाहे हमने कोई अच्छी बात सीखी, चाहे कुछ अच्छा किया, मुस्कुराते हुए सोना है। जब आप मुस्कुराते हुए सोएंगे तो आप मुस्कुराते हुए उठेंगे। और तीसरा जो इवनिंग का टाइम होता है, नुमा शाम, तब आप दुआओं वाला योग करेंगे जो कल किया था। हम सबने वरदानी हाथ से सबके लिए दुआएं की थी। मेरे साथ साथ बोलेंगे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आपको परिवार में ट्रस्टी बनकर चलना है। ट्रस्टी हमेशा प्रसन्न रहता है, चाहे कोई नए बाबा के बच्चे हैं, चाहे कोई पुराने। लेकिन आप प्रयोग करके देखना, हम सब ने
बहुत सारे बोझ मन में रखे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, लेकिन उन्हें बदलने के लिए आपको परमात्मा को याद करना है। छोटी सी कहानी सुनाते हुए कि आपको याद रहे, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। इस तरह से है कि एक बार एक राजा बहुत दुखी होता है, इतना परेशान होता है, वो सब कुछ छोड़ के जाना चाहता है। आपके मन में भी कभी कभी ऐसा विचार आता है ना, वो सारा काम है, परेशान है, सब छोड़ के कहीं चलो, 2-4 दिन के लिए चले भी जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। तो राजा के मन में आया मुझे सब छोड़ के जाना है। वो अपने गुरु जी को बोलते हैं कि मैं क्या ये सब नहीं संभाल सकता, मुझे आप छुट्टी दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना है, गुरु जी ने कहा आपको अगर जाना है तो अपने बच्चे को गद्दी में बिठा दीजिए। तो वो कहते हैं जी बच्चा तो बहुत छोटा है। उन्होंने कहा राज दरबार में से किसी को देखो। उन्होंने कहा मुझे कोई योग्य नहीं लग रहा। गुरु जी ने कहा ठीक है, आपका मन व्यथित है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप जाओ जहाँ आपको जाना है, ये सब मैं संभाल लेता हूँ। अब गुरु जी ने पूरा चार्ज ले लिया और राजा को छुट्टी दे दी। राजा को कहा आप जाओ जिधर जाना। अब राजा ने राजकोष की तरफ हाथ बढ़ाया कि कुछ पैसा लेके चला जाओ। गुरु जी ने कहा आप इसमें से कुछ नहीं ले सकते क्योंकि अभी आपने मुझे दे दिया, अब यहाँ आपका कुछ नहीं है। राजा को लगा बात तो ठीक है। 1 घंटे के बाद फिर से उठ के चलने लगे। कौन चलने लगा? राजा। गुरु जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहते मैं कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। तो गुरु जी ने कहा अगर आपको नौकरी ही करनी है तो आप मेरे पास कर लो। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं आपके पास नौकरी कर लेता हूँ। कहते बस आपको रोज सवेरे 9 बजे बैठना है, शाम को 7 बजे हिसाब दे देना है। अब 8 दिन बीते, 10 दिन बीते, राजा तो रहा ही नहीं, अब वो सेवक बन गया। तो गुरु जी ने पूछा सेवक क्या हाल चाल है? उन्होंने कहा अब मैं बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा कोई टेंशन कोई स्ट्रेस? कहते नो टेंशन नो स्ट्रेस। कहते अब भी तो आप वही काम कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। कहते देखो गुरुजी, पहले मेरे को ये था कि फायदा या नुकसान मुझे झेलना है, अब मेरे को समझ में आ गया फायदा हो या नुकसान वो मेरा नहीं है, गुरुजी का है। तो गुरुजी का जैसे तुम्हें मुझ में विश्वास है, मुझे परम सदगुरु में विश्वास है, शिव बाबा में विश्वास है। तो जिसको विश्वास है तो वो हमेशा ट्रस्टी बनकर जीता है। हम भी अपने परिवारों में ट्रस्टी बनकर रहे। आज से अपनी फैमिली का हेड परमात्मा को बना दीजिए और अपने को ट्रस्टी अनुभव करें। याद करें मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु तेरा। कितने लोग कहते हैं मेरा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु तेरा, और ऊपर आगे वाले हाथ नहीं खड़ा कर रहे, किसका है? वैसा हाथ नीचे नहीं ऊपर कीजिए, बोलो मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु तेरा। ये जीवन आपका है, परिवार आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, परेशानियां आपकी हैं, मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? जैसे बैंक में कैशियर के पास कितना कैश होता है, उसको पता मेरा नहीं है। हम ट्रस्टी नहीं, हम ट्रस्टी हैं। घर परमात्मा का है। देखिए जब हम यहाँ से जाएंगे, पूछो अपने आप से मेरे साथ क्या क्या जाएगा। यहाँ से कोई व्यक्ति जाएगा, कोई वस्तु जाएगी, कोई कितने साल जिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किस तरह से जिया, क्या हमने सबको सुख दिया, क्या हमारे जीवन से दूसरों को शांति का अनुभव, सुख का अनुभव हुआ। जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन हम सबके काम आए। आज से हम ट्रस्टी बनकर जिएंगे और अपने मन को याद दिला देंगे भगवान हमेशा हमारे साथ है। रात को सोने से पहले 5 मिनट हम परमात्मा से क्षमा लेकर सोएंगे। सवेरे उठ के शुक्रिया योग करेंगे, शुक्रिया करेंगे उन लोगों का जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, शुक्रिया करेंगे उन लोगों का जिन्होंने मार्ग में अवरोध पैदा किए, हमारी परीक्षा ली, शुक्रिया करेंगे प्रकृति का, 5 तत्वों का भी शुक्रिया करेंगे, अपने माता पिता का जिनसे भी कुछ अच्छा सीखा, हर एक का
दिल से शुक्रिया करेंगे। आज है शुक्रिया दिवस। कोई एक गिलास पानी भी देता है हम उसको धन्यवाद बोलते हैं। तो हमारे जीवन को यहाँ तक लाने में बहुत से लोग हैं, तो आज हम सब शुक्रिया करेंगे। कर लेंगे 1 मिनट शुक्रिया। थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठेंगे, आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। जो कुछ सुनेंगे वैसा चित्र बनाएंगे। सबके बीच में होते बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अपने आप को एकांत स्थान पे लेके जाएं। कोई भी स्थान, कोई बगीचा भी हो सकता है। एक ऐसा बगीचा जहाँ रंग बिरंगे फूल हैं। कहीं गुलाब के फूल हैं, कहीं गेंदे के फूल हैं। महसूस करें ऐसे माहौल में आप बिल्कुल अकेले हैं। अपने आप से पूछिए, आप कौन हैं? अंदर से जवाब आता है, मस्तक में विराजमान एक पावरफुल सोल हूँ। मस्तक से पांव तक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। धीरे धीरे अपने मन को परम पिता पर एकाग्र करें। जो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, परमात्मा के प्रकाश को अपने में आता अनुभव करें। अपनी चिंताएं, मन के बोझ बाबा को दे दी। अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखेंगे। महसूस करें बाबा को आपने दिल में बिछाया है। परम धाम छोड़कर ज्योति बिंदु बाबा आपके दिल में विराजित है। बहुत प्यार से कहे, पीछे बाबा, प्यारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, आपका शुक्रिया। ज्ञान देने के लिए शुक्रिया, साथ देने के लिए शुक्रिया, अपना बनाने के लिए शुक्रिया, अंग संग रहने के लिए शुक्रिया। हम जो हैं, जैसे हैं, हम आपके हैं। हम केवल आपको ही याद करेंगे। आप स्वयं मेरे साथ हैं। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। शुक्रिया प्रभु, आपका शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे नम्र अनुरोध है कि आप सब भी हमेशा आपके साथ होते हैं। जब आप बिंदु बनकर उस बिंदु परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो आपको शक्तियाँ मिलती हैं। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी अपने को अकेला अनुभव ना करें। याद कर लें,
कि सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ है। ये जीवन परमात्मा की देन है, वो पल पल मेरे साथ है। अभी आज 9 नवंबर है। जिन भी भाई बहनों ने कोर्स नहीं किया वो 7 दिन का कोर्स जरूर करें। यहाँ पे तो आपको शॉर्ट में बताया गया, सेंटर पर आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। आज शाम को यहाँ बहुत अच्छा सेलिब्रेशन है। बहुत से जो बाबा के बच्चे आज के दिन ज्ञान में चले, उनका अलौकिक जन्मदिन है। हमें चाहते हैं कई बार आपका भी जन्मदिन मनाया जाए और आप जरूर उसमें सम्मिलित हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। आप सबसे प्रभु ने मिलने का मौका दिया, प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब आप प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते हुए हमारी मंगल कामना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शुक्रिया करना सिखाया। आज घर बने मंदिर इस कार्यक्रम का ये तृतीय दिवस रहा, तीसरा दिन। और आपने नोट किया होगा आज दीदी ने टीम के रूप में हमें कई चीजें सिखाई हैं। जैसे दीदी ने हमें खुश रहने का मंत्र दिया, सदा सुखी रहने का मंत्र। सबसे पहले सदा मुस्कुराना, दूसरा दिल से सभी का शुक्राना, और तीसरा कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना। तो इस मंत्र को हमें याद रखना है। साथ ही साथ 3 और बातें जो बताई हैं, सुबह उठते जो हमें याद कर लेनी है प्रतिदिन। मेरा आज का दिन खुशियों भरा है, मेरा आज का दिन मंगलमय है, मेरा आज का दिन सफलता से भरा है। तो इसे भी हम याद कर लेंगे। और जब परमात्मा की याद में हम बैठते हैं तो जो 3 काम हमें नहीं करते हैं वो है नो कंप्लेन। कभी भी ईश्वर से शिकवे ना करें, शिकायतें ना करें, उसकी जगह शुक्रिया कीजिए। हमें इससे कोई डिमांड भी नहीं रखनी है। आप उसके बच्चे हैं, उसकी हर चीज पर आपका हक है, अधिकार है, आपका बर्थ राइट है। तो कुछ भी मांगिए नहीं, बस अपना अधिकार यूज कीजिए, सब कुछ आपका है। और कभी ये नहीं कहना कि मैं तो नीच हूँ, मैं तो पापी हूँ। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने तो हमें टाइटल इतना ऊंचा दे दिया कि आप मास्टर गॉड हैं। नीच या पापी नहीं, लेकिन कौन है? मास्टर गॉड है। राजा का बच्चा राजकुमार ही तो होता है और भविष्य में वही राजा बनता है। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान के मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं। तो कभी भी अपने को छोटा ना समझें। तो बहुत सुंदर बातें आज हमने इस घर बने मंदिर कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रिया दिवस पर सीखी हैं। आज इस कार्यक्रम का केवल समापन नहीं हो रहा, लेकिन मैं समझती हूँ आज यहाँ से घर बने मंदिर की शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहा है। और आज इस प्रारंभ में हमारे बीच में मंच पर आदरणीय सुनीता दीदी, जिनसे हमने सुना, उपस्थित है। साथ ही साथ जिनके मन में आया ये शुभ संकल्प कि उनके हरदोई में हर घर मंदिर बन जाए, तो हर घर मंदिर बनाने के संकल्प को पूर्ण करने वाली, साकार रूप देने वाली हरदोई सेवा केंद्र की संचालिका आदरणीय रोशनी दीदी जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। आपका भी शुक्रिया कि आपने ये चांस किया, ये स्वर्णिम अवसर हमें मिला कि हम इन बातों को सुन सके, सुना सके और अपने हर घर को मंदिर बना सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे इस हरदोई की शोभा माननीय श्री जयप्रकाश जी सांसद महोदय हरदोई, वो भी उपस्थित हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें और हम कर्तव्य से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ माननीय श्री मानवेंद्र सिंह रानू जी विधायक महोदय हरदोई स्वायत्त से हैं। आपसे भी अनुरोध है आप भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें और हमारे कर्तव्य ध्वनि हमारे मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करते रहे जब तक मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार
मंच का हमारे मेहमानों का तिलक लगाकर और गुलदस्ता भेजकर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करेंगी। प्रणव हमारी बहनें और हमारी जो तालियों की गूंज है वो सभी को बहुत पसंद आती है, क्योंकि हम सुन रहे हैं सभी बहनों का। हमारे जो पत्रकार बंधु आए हुए हैं वो जो भी चित्र आप लेना चाहते हैं, जो भी पूरा मंच आपके सम्मुख है, आप अपने जो चित्र लेना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपने देखा होगा प्रतिदिन हमने शुभ संकल्पों के दीप जलाए हैं, शुभ संकल्पों के भी दीप जलाए हैं, तो स्कूल में भी दीपक जलाए हैं, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा रही है और ब्रह्मा कुमारी की भी यही परंपरा रही है। तो आज पुनः हम फिर से दीप प्रज्वलन करेंगे और हमारे सम्मानित मंच से अनुरोध है कि आप सभी भी दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएंगे और बहनों से अनुरोध है जो दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया है कृपया उसे पूरा किया जाए। आज आत्मदीप तो सबके जल ही गए हैं। आदरणीय स्पीकर जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आत्मज्योति खुशियों की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता है। तो ये दीप प्रज्वलित होकर पूरे संसार को रोशनी दे, पूरे संसार में शांति की, सुख की, खुशियों की किरणें फैलाए, खुशियों का प्रकाश फैलाए। इसी शुभ संकल्प को लेकर ये दीप प्रज्वलन किया गया है। सभी मेहमानों का, सभी मंचासीन मेहमानों का और आए हुए मेहमानों का सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में सहयोगी बनने के लिए। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकाल कर पहुँचे हमारे माननीय सांसद महोदय श्री जयप्रकाश जी, आपसे अनुरोध है कि बहुत सुंदर कार्यक्रम आपकी इस क्षेत्र में हुआ है, हरदोई में घर बने मंदिर, तो हम सभी के प्रति आपकी शुभकामनाएं भी चाहेंगे। ओम शांति। आज हरदोई किले में साथियों शिविर के आयोजन में हमारे पानीपत से पधारी राजयोगी तमाम हमारी आदरणीय स्पीकर जी का मैं इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे भाइयों ने आज यहाँ मुझे आमंत्रित किया और मैं जी का आशीर्वाद सुनने आज प्रकट का मौका मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
आज का युग इंसानों ने हर चीज पा ली है। भौतिक युग में इतनी सुविधाएं रही, मैं समझता हूँ उसकी पराकाष्ठा है, लेकिन उसके साथ ही हम लोग बहुत कुछ भूल चुके हैं। अपनी सुख, अपना शांति, संतुष्टि, अपना जो परिवार है, जो लोगों को एक साथ संयुक्त परिवार का जो सुखद वातावरण था, उसको हम लोग भूल चुके हैं, खो चुके हैं। आपके यहाँ से बच्चों से निश्चित रूप से हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग पुनः अपने उसी में जो पहला जैसा माहौल था, जो परंपराएं थी, उनको फिर से हम लोग अपने जीवन में उतारें और उसी सुख समृद्धि के साथ हम लोग जिए, संतुष्टि के साथ जिए। ऐसा मैं समझता हूँ प्रेरणा मिली है। निश्चित रूप से लोग उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से कुछ न कुछ ग्रही करके यहाँ से जाए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत अतिथिगण बैठे हुए हैं, हमारी आचार्य बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा विश्वास है कि जो आशीर्वचन यहाँ दिया है लड़की ने, हम लोगों के जीवन में उतारे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शुभकामनाएं हम सबके बीच में रखने के लिए। और जैसे कि आज हमारा ये घर बने मंदिर कार्यक्रम का समापन और शुरुआत दोनों हो रही है, तो आपसे प्रश्न पूछने की बात कही थी। तो एक प्रश्न भी आया है जो सभी के लिए जानना, उसका जवाब काफ़ी ज़रूरी है। अक्सर बहुत सारे जो नए भाई बहने हैं वो ब्रह्मा कुमारीज में आने से थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि मन में एक प्रश्न आता है कि ब्रह्मा कुमारीज में जाने से पति पत्नी को भाई बहन बना दिया जाता है। तो इसमें कितनी सत्यता है? क्या ये केवल भ्रम है, अफवाह है, या ये सत्य है? ये हम सभी जानना चाहते हैं। शांति। जो भी रेगुलर क्लास करते हैं वो तो सारे इन सब बातों से परिचित हैं, लेकिन जो नए नए क्वार्टरली स्टूडेंट्स हैं उनके मन में स्वाभाविक है ये प्रश्न उत्पन्न होना। देखिए, यहाँ पर इस विद्यालय में जो भी प्रतिदिन ज्ञान की बातें सुनते हैं उनके जीवन में बदलाव आता है, तो वो बदलाव बहुत जरूरी भी है। जैसे हम पहले थे वैसे ही रहें उसका कोई फायदा नहीं। हमारे अंदर जो कमियां कमजोरियां हैं वो हमसे छूटे, हम आत्मिक स्वरूप में टिक कर अच्छे गुणों को अपने में लाएं, ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन जब हम ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हम अपने जीवन में संयम और नियम को अपनाते हैं। बिना संयम नियम के उन्नति नहीं हो सकती, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर जो जो नियमावली है आपको उसमें से क्या क्या सहज लगता है वो करना शुरू करें। मान लो एक क्वेश्चन पेपर है और उसमें 10 क्वेश्चन हैं और उसमें से आपको 5 या 6 आते हैं, 4 मुश्किल लगते हैं, तो होशियार विद्यार्थी पहले उन 6 क्वेश्चन को कर लेगा, जो नहीं आते वो बाद में कर लेंगे। और जो कमज़ोर होता है वो उन्हीं के बारे में सोचता रहता है कि ये 4 तो बड़े मुश्किल हैं। नो डाउट इस विद्यालय में नियमों की बात की जाती है और जो हमारा समर्पित स्टाफ है वो 100% इन नियमों को फॉलो करता है, इसलिए उसमें वो ताकत रहती है। बाकी जो परिवार से आते हैं वो यथाशक्ति धीरे धीरे सुनते सुनते अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं कि परिवार में कोई दोनों आते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे को भाई बहन कहने लगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अपने जीवन में जब आप पवित्रता के व्रत को अपनाते हैं तो कुछ लोग इसको अफवाह के रूप में इस तरह से उड़ाते हैं कि यहाँ भाई बहन बनाया जाता है, या कोई किसी को भाई बहन नहीं बनाया जाता, बल्कि आत्मा रूप में हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये आत्म बोध कराया जाता है, सत्य बोध कराया जाता है। जब हम आरती गाते हैं वो दृश्य याद कीजिए, यहाँ माता पिता भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, और उस समय हम सब भगवान के सामने मिलकर आरती करते हैं। क्या कहते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। क्या उस समय वो बच्चे ये कहते हैं कि तुम दादा दादी मेरे
या उनकी माता कहती है कि तुम सास ससुर मेरे, जब आपने कह दिया कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, हम सोच सकते हैं हमारा असली संबंध कौन सा है। वी आर प्लेइंग रोल ऑन दिस स्टेज। स्टेज है, पूरा संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ किसी को माँ का रोल मिला, किसी को पिता का रोल मिला, लेकिन रोल प्ले करने वाली शक्ति आत्मा है। जब आप आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो ये उस समय की बात है जब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाकी ऐसा नहीं कि कोई यहाँ भाई बहन बनाया जाता है, हम नहीं, आत्मा रूप में भाई हैं। ज्ञान मार्ग पर चलने से, ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ने से संबंध बदलते नहीं हैं, लेकिन संबंध सुधरते हैं। इसी प्रकार से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक और प्रश्न मन में आ रहा है मेरे की तरफ से। आपने कहा कि मेडिटेशन करना है, सुबह भगवान को 4 बजे उठ के याद करना है। अगर हम देखें हमारे सांसद महोदय जी हैं, विधायक महोदय जी हैं और भी बहुत सब कितने व्यस्त इनकी दिनचर्या रहती है, तो ये 4 बजे उठकर कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं या किसी भी समय हम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय अच्छे से जानते हैं कि अमृत वेले का समय कितना अच्छा होता है, लेकिन कई बार हम सब कार्य में इतने व्यस्त होते हैं कि रात भर कार्य करते करते अमृत वेला वैसे ही हो जाता है। इसलिए आप अपने रूटीन को बनाने की कोशिश करें। नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, आप ATM यूज़ कर सकते हैं। आज सबको ATM मिला है, ऑल टाइम मेडिटेशन। आप चलते समय, खाते समय, बैठते समय, गाड़ी में बैठे समय ईश्वर को याद कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वही करना है। एनी टाइम मेडिटेशन। जब आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप फ्री हैं, आप उस समय बाबा से बात करें, बाबा को कहें कि मेरे साथ गाड़ी में बैठो। जब आप खाना खा रहे हैं तो परमात्मा को बुलाइए कि मिलकर भोजन करते हैं। ऐसे मन की बातें हम ईश्वर के साथ करें और चलते फिरते हर काम करते उसको मन में साथ रखना, यही मेडिटेशन है। अपनी कार्य को खुशी खुशी करना, ये भी मेडिटेशन होता है। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना, ये भी मेडिटेशन होता है। दूसरों के लिए गुड विशेस रखना, ये भी मेडिटेशन है। वक्त पर किसी को सहयोग देना। आप यहाँ आने के लिए तैयार हो रहे थे, परिवार का सदस्य या कोई पड़ोसी बीमार हो जाता है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन कि आपने हेल्प की, सहयोग दिया। सहयोग में भी योग शब्द आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि टीम वर्क है। ये TEAM मीन्स टोटल एफर्ट्स बाई ऑल मेंबर। सब मिलजुल के जब कार्य करते हैं, सहयोग देते हैं, तो वो भी मेडिटेशन होता है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कुछ भी आपका अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, मस्त व्यस्त बन जाइए, ये मेडिटेशन है। प्रश्न तो काफ़ी है, लेकिन उन सभी का जवाब आज इस मंच से देना तो संभव नहीं है। और क्योंकि हम जानते हैं कि आज कार्यक्रम का समापन नहीं लेकिन शुरुआत हो रही है, ये जो क्लास हमने यहाँ की है घर बने मंदिर के अंतर्गत, ये क्लास आपकी 7 से 8 सुबह में और शाम को 5 से 6 दो समय, प्रातः 7 से 8 और शाम को 5 से 6, जो अपना सेंटर है न्यू सिविल लाइन कंपनी बाग गेट के सामने। न्यू सिविल लाइन कंपनी बाग गेट के सामने जो अपना ब्रह्मा कुमारी का सेवा केंद्र है, वहाँ पर आपकी ये क्लासेस रहेगी सुबह 7 से 8 और शाम को 5 से 6। आप प्रतिदिन वहाँ जाएं और आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी बातें हैं, जो भी दुविधा है, आप वहाँ जाकर बहन जी से मिलें। और जैसे कि यहाँ पर साप्ताहिक जो कोर्स चलता है 7 डेज का राजयोग का मेडिटेशन कोर्स होता है, क्योंकि अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा, बहुत जरा सा जाना है, बहुत जरा सा खुले हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, सागर को कब करना तो अभी बाकी है। तो आप सेवा केंद्र पर इन 2 समय में जाकर के बहनों से मिले और वहाँ आपकी हर दुविधा का, हर समस्या का आपको समाधान मिलेगा, आपको आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। आदरणीय रोशनी देवी जी हमारे बीच में हैं। आप हरदोई सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं पिछले लगभग 20 वर्षों से यहाँ रह करके दे रही हैं। आपने बाल्यावस्था में ही अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया।
बहुत ही योग युक्त आप दीदी हैं, ममता की मूर्ति, स्नेहमयी। भले आप कन्या हैं, कुमारी हैं, लेकिन आपकी पालना एक माँ की तरह सभी को अनुभव होती है। तो आप हरदोई सेवा केंद्र, न्यू सिविल लाइन कंपनी का गेट के सामने जो सेवा केंद्र है, वहाँ पर आप जाकर के ये 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। अब किसी भाई बहन को लगता है कि 7 से 8 सुबह या शाम को 5 से 6 दोनों समय में जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप देखेंगे, इस जो सामने फ्लैक्स लगा है इस पर भी लिखा हुआ है, और एक मैं बोल भी देती हूँ 9935290401। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके कॉल करके और बहन जी से समय भी ले सकते हैं कि आप किस समय आकर के ये 7 डेज का जो मेडिटेशन कोर्स है वो कर सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि ये सब फ्री है। आजकल फ्री चीज़ें सभी को पसंद आती हैं, तो ये जो 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स है ये कम्प्लीटली फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ब्रह्मा कुमारी के जितने भी मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं, कहीं भी कोई प्रोग्राम होते हैं, किसी के कोई भी चार्जेस नहीं होते, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आप इन निःशुल्क सेवाओं का पूरा लाभ ले सकते हैं। स्वयं भी ये साप्ताहिक कोर्स आप करेंगे, आपको निमंत्रण है, और अपने परिवारजनों को, अपने मित्र संबंधियों को आप सेवा केंद्र पर ला करके उन्हें ये कोर्स कराएं। और ये भी बहुत बड़ा पुण्य है कि हम किसी को भगवान के करीब लाते हैं, भगवान का बनाते हैं, तो इसमें हमारा भी पुण्य जमा होता है। तो आज हमने ये घर बने मंदिर कार्यक्रम का समापन कम शुरुआत की है, और हमारे बीच में हमारे विधायक महोदय जी भी उपस्थित हैं, माननीय श्री मानवेंद्र सिंह रानू जी, जो कि स्वायत्त हरदोई से विधायक हैं। तो हम आपकी भी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाई बहनों के प्रति और पूरे हरदोई वासियों के प्रति चाहेंगे। घर बने मंदिर इस श्रृंखला के अंतर्गत आज जो राज्यों एवं मेडिटेशन मोटिवेशनल क्लास यहाँ आयोजित की जा रही है, हमारे बीच पानीपत से प्रधानी राज्यों की दीदी सुनीता दीदी जी, हमारी रोशनी बहन आदरणीय बहन जी, और हमारे दादा जी आदरणीय सांसद जी, हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर सुरेश मिश्रा अग्निहोत्री जी, और सभी हमारी बहनें, गणमान्य अतिथिगण, आदिशक्ति। जिस प्रकार आज का आप लोगों ने व्याख्यान सुना है दीदी का, आप सभी लोग इससे लाभान्वित हो, और केवल जैसे उन्होंने कल जो प्रश्न बताए थे, आज किसी को कोई याद नहीं रह गया था, ऐसा ज्ञान है हम लोग यहाँ सीखने ना है। ये केवल कोई नेता या कोई भाषण का मंच नहीं है, ये मोटिवेशन है, और इससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं। ये चीज़ हम धारण करके लेके जाएं अपने जीवन में, इसको आचरण में उतारें, अपने बच्चों और अपने परिवार को सिखाएं, और आगे भी इस ज्ञान को बढ़ाएंगे। जितना हम इसको बांटेंगे उतना ही ये ज्ञान हमें बढ़ेगा। इस प्रकार हम सब लोग अपना जीवन सफल कर सकते हैं और समाज को भी बदल सकते हैं। जैसा दीदी ने अभी एक वक्तव्य के माध्यम से बताया था कि एक बेटा अपने बाप से मिलने जाता है, बाप उसको चाटा मार देता, बाद में जब वो बेटे की भावनाएं पढ़ता है तो उसका बाप बदल जाता, अपने आप को बदल लेता। तो मैं समझता हूँ हम सब भी बदल सकते हैं। जैसे उस बच्चे का बाप ने अपना जीवन बदला, अपना व्यक्तित्व बदला, अपनी व्यवसाय बदली, या राजा और संत की जो कहानी बताई, तो जैसे राजा ने संत को अपना राज्य दे करके और एक तरीके से ट्रस्टी बनकर काम करना शुरू किया, हम सब लोग भी ईश्वर के संतानें उनके ट्रस्टी बनकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो तनाव है, हमारी समस्याएं हैं, प्रतिदिन के बाद बनते ये खत्म हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ इसका ये मोटिवेशन आप सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। हम सब अपने जीवन में इसको उतारें, समाज को इसकी व्यवस्था में दें और दूसरों को इस चीज को सिखाएं। आदरणीय दीदी जो कि
इतनी दूर से हमारे बीच पधारी है और हम सबको बदलने के लिए आई है, हम सबको जगाने आई है, हम सबको ज्ञान देने आई है। ये ज्ञान तभी सार्थक होगा जब हम इसको अपने जीवन में बदले। ये दुनिया स्वर्ग हो सकती है, हम स्वर्ग नरक की बात करते हैं, लेकिन स्वर्ग और नरक यही हमको झेलना पड़ता। अगर हमारे मानसिक विचार सही है तो हमारे लिए स्वर्ग वही चीजें अच्छी हो जाती और विचार में गलत तो वही नरक लगने लगता। जैसे जेठानी देवरानी की कहानी घर घर की आपने बताई, तो वो जीवन बदल गया, आज तो घर स्वर्ग हो गया। तो मैं समझता हूँ आदरणीय मैंने जो कि एक तरीके से मैं समझता हूँ कि स्वर्ग की देवदूत बनकर ही हमारे बीच आएंगे। अपना जीवन आप लोग समाज के लिए लगाती है। आप लोग गंगा यमुना और सरस्वती की बात करते हैं, उसमें स्नान करके पवित्र होने की बात करते हैं, लेकिन ये पहले तो साक्षात गंगा यमुना ये हमारा मन परिवर्तित करके हमारे विचारों को सकारात्मक बनाती है और हमारे घरों को सही रास्ता दिखाती है। तो वो जरूर है कि उनको भौतिक लाभ मिल सकता है, आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है, लेकिन आप सबके ज्ञान के माध्यम से हमारा जीवन बदल सकता, हमारा परिवार बदल सुखी हो सकता, हम सब लोग भी संतुष्ट हो सकते हैं और समाज भी एक व्यवस्थित समाज हो सकता। इस रास्ते पर हम लोग चले और अपने को बदले और समाज को भी बदले, यही मैं समझता हूँ। सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे। आदरणीय अनिल जी का जो उद्बोधन हुआ, हम सब लोग भी इसको सीखेंगे। जो उन्होंने ऑल टाइम मेडिटेशन ATM में हमको दिया, एनी टाइम मेडिटेशन, तो हम सब लोग भी इसको शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग मानते थे कि पूजा पाठ केवल भगवान के सामने बैठ के अगरबत्ती घुमाना, घंटी बजाना या कोई पाठ करना वही पूजा पाठ है। लेकिन अब ये समझ में आया कि हर समय हम गाड़ी में बैठ के, समाज में बैठ के, बीच में आप लोगों के बीच में बैठे तो भी अपने को चिंतन मनन करके, अपने को ऊपर विचार करके अपना जीवन बदलने का प्रयास कर सकते। ये सब हम ध्यान से सीख करके जाएंगे। आज का एक कार्यक्रम मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत फलदायी साबित होगा और इस समाज और देश के लिए भी बहुत लाभदायक होगा, ऐसा मेरा भरोसा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विचार की अगर की जो है करके यहाँ पर आए हैं, क्या उन्होंने समय दिया है, ये जो समय दिया है तो कमाना नहीं है, सार्थक बना करके अपने जीवन को बदल के आने जाना, ऐसा भरोसा करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा ही विशेष दिन है। 9 नवंबर हम सब के लिए हर साल बहुत स्पेशल दिन होता है, लेकिन ऐसे स्पेशल दिन पे आज हमारे बीच में जो हमारे अतिथि पधारे हैं, आज हमें ऐसा लग रहा है शायद हमारे अतिथि हमारा बहुत बड़ा योगदान करने आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि कहते हैं कोई भी भाई जब किसी बहन के घर में आता है तो मुझे लगता है भाई अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ लेकर भी आता है और कुछ बहन को देकर भी जरूर जाता है। अब इस बात के पीछे कितनी गहराई है, हमारे बीच में हमारे माननीय जयप्रकाश भाई साहब बैठे हैं और मुझे लगता है शायद 4-5 महीने पहले एक लेटर हमने इनके पास पहुंचाया था। हमारी माताओं बहनों को माउंट आबू जाने में इतनी दिक्कत होती है कि कभी शहजादपुर में भाग रहे हैं, कभी हम लोग बरेली से गाड़ी पकड़ते हैं। तो आज मैं अपने भाई से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि इतनी माताएं बहनें जो हैं, आप सबकी दुआएं आपके साथ हैं और आज जाते जाते आज आप हमसे वादा करके जाएंगे कि मोतीहारी अब हरदोई में जरूर रुके। शायद हमें लगता है हमारा लेटर आपके पास पहुंचा था, आया था ना भाई साहब? तो आज समझ लीजिए कि भाई अगर हमारी सब बहनों के पास पहुंचे हैं तो भाई अपनी बहनों को आशीर्वाद भी देकर जाएंगे
ना तो जाएंगे शहजादपुर और ना जाएंगे बरेली, हम तो हरदोई से ही गाड़ी जरूर पकड़ेंगे। मैं जी जब भी कोई कार्यक्रम होगा आप हमको पहले बता दीजिएगा कि कितने बजे दर्शन कराएं, क्योंकि पिछली बार जब हमको जाना था यहाँ से तो मेरा ख्याल 5 दिन पहले मुझे बताया था, और उसके बाद माउंट आबू के लिए ही जाना था तो हमने जाकर इसके लिए पूरा कोच लगवाया है। अभी उधर से जब आने का जो बहुत ही कम समय मिला मुझे, और उधर से आने में इसलिए संभव नहीं हो पाया क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो होती है वो पूरी नहीं हो पाएगी। अब जब भी यहाँ से कोई इस तरह का कार्यक्रम होगा तो बाहर प्रसाद को जाना होगा, जब पहले बता निश्चित रूप से पूरा कोच लगेगा यहाँ पे और उधर से आने की व्यवस्था होगी। सब लोग बहुत जोरदार तालियां बजाएं। जैसे हमारी रोशनी दीदी के लिए फेमस है कि जहाँ रोशनी होती वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता। और मुझे तो लगता है जब से आप हरदोई में आए हैं, आप झांसी की रहने वाली हैं, लेकिन झांसी की रानी जब से हरदोई में आई है ऐसी रोशनी हमारे हरदोई में फैल गई है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जयप्रकाश भाई जी जब से आए हैं और जिस वक्त से स्टेज पे बैठे हैं ऐसा प्रकाश फैला हुआ है, तो विजय को हमारी ऐसे भाई का मैं पहले से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मेरे विनम्र निवेदन को मानकर और सबको इतना जो आज उमंग उत्साह दिया है, क्योंकि ये जितनी माताएं बहनें बैठी हैं ये सब आज इतनी खुश हैं। क्यों? क्योंकि इनको थैले लिए लिए ना तो कहीं इधर उधर भागना पड़ेगा और परिवार वाले कम से कम हरदोई में ही ट्रेन पे बिठा पाएंगे। तो आप दुआओं के पात्र हैं। मैं चाहूँगी आप सदा ऐसे ही अपना प्रकाश फैलाते रहें और सदा प्रसन्न रहें। हरदोई वासियों को आपके जन्मदिन पर आज शाम को जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आज आप सबको ये बहुत सुंदर गिफ्ट हमारे माननीय सांसद महोदय की तरफ से मिली है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सांसद महोदय दादा जयप्रकाश जी का भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार। प्रभु जिस रोशनी की हम बातें सुन रहे हैं, रोशनी फैले, तो एक बार उनसे मिल तो लें, उनकी बातें सुन तो लें। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय रोशनी दीदी जो कि हरदोई सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो हम सुनेंगे रोशनी दीदी से। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय सुनीता दीदी जी और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे दोनों भाई जी और सभी बैठे हुए हमारे और भी जो सभा में उपस्थित हमारे बहनें भाई सभी को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आने का शुक्रिया। बहुत ही बेहद खुशी हो रही है क्योंकि जो भी हम सब यहाँ बैठे हैं सब एक दूसरे से परिचित ही हैं और मिलते रहते हैं। तो हमारे जयप्रकाश भाई जी ने तो आज बहुत ही अच्छी बात कह दी है कि करेंगे और हम चाहते हैं कि ये ट्रेन रुके तो जिससे अक्सर जाने आने वालों को सुविधा हो सके, क्योंकि दूर से आना माउंट आबू का लंबा सफ़र होता है, तो चेंज करके जाते हैं थोड़ा लगता है। तो चलो वो तो फाइनल हो ही गया, तो उसके लिए भाई जी का भी बहुत बहुत दिल से हम सब शुक्रिया करते हैं। और दूसरा हमारे बीच में आज रानू भाई जी भी पहुँचे हुए हैं और मैं शायद भाई सबको याद हो या नहीं हो, लेकिन मुझे पूरा याद है कि शुरुआत में जब हम सवाईपुर गए हुए थे सेवाओं के लिए फरुखाबाद से, तो भाई साहब का जो जैसे वो दिखते हैं ना वैसा उनका नेचर भी है और मेरा काफ़ी स्नेह रहा है भाई साहब के साथ, क्योंकि जब आप शुरू से ही बहनों के लिए इतना रिस्पेक्ट रखते हैं कि गाड़ी जैसे बस जाती थी, हम लोग फरुखाबाद से सवाईपुर क्लासेस करने के लिए सेवाओं के लिए जाते थे, तो आप ना इतना सहयोग करते थे कि बहनों से किराया नहीं लिया जाएगा। तो जो भी बहनों की बहनें होते थे सारी छत्तीसगढ़ की दीदियाँ हैं उनसे
जाना हो, आना हो, कहीं भी हो, तो कहीं आसपास में भी गांव में जाते थे सेवाओं के लिए, तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। दूसरा, सवाईपुर में अपना केंद्र नहीं था, कोई स्थान नहीं था, तो भाई साहब लोग उस बीच में जब हम थे तभी भाई साहब ने जगह की व्यवस्था भी करवाई और वो स्थान भी बना, तो उसके लिए भी भाई साहब का बहुत धन्यवाद। तो आपका नेचर है कि सदा सेवा भाव बहुत ज़्यादा है और सदा करते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है देख करके कि आप जैसे दिखते हैं वैसा आपका अंदर से भाव भी सुखी, नेचर भी इतना अच्छा है कि सदा सबके लिए सहयोग का भाव। और बहनों को तो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी सेवा हो, कुछ भी हो, भैया को कहो और तुरंत पहुँच जाते। आज भी मैंने कल परसों फ़ोन किया था कुछ दिन पहले कि भैया आपको आना है, तो 1 सेकंड में जी दीदी मैं पहुँच जाऊँगा, आप बताइए कब आना है, तो तुरंत ही भैया ने बिल्कुल फ़ोन से ही सीधे बात हुई और बिल्कुल पहुँच गए। तो हम समझते ऐसे हमारे सब भाई हो तो कितना बड़ा ये कार्य जो है परमात्मा का सब बहुत सहजता से हो जाएगा, सबके सहयोग से सुखमय संसार अवश्य बनेगा। तो ऐसे भाई जी का भी आने के लिए धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच में और भी जो छत्तीसगढ़ में भाई जी हैं, ये भी खेतोई गांव में अपनी पाठशाला चलती है, वहाँ पर भैया का पूरा एग्जाम रहता है और आगे भी चाहेंगे वहाँ की सेवाओं के लिए पूरा सहयोग करें। आप गांव के प्रधान हैं अंशुल भाई जी, तो बहुत अच्छा आपका योगदान रहता है और आगे भी करेंगे। और हमारे से आप बहुत सालों से जुड़े भी हैं, क्लासेस भी करते रहते हैं हमेशा, तो सभी के सहयोग से सुखमय संसार जरूर बनेगा। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज शाम को 108 भाई बहनों का अलौकिक जन्म उत्सव है। आप समझ रहे हैं, जो जिनको 9-10 साल से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्लास करते करते हो गया, जो अलविदा का नाम एक प्रोग्राम हुआ था अपना, जो अभी एक बीच में भी हुआ था, लेकिन उससे पहले हमने किया था 2014 में। तो वो 2014 में जो कार्यक्रम हुआ था, उस बीच में जो भाई बहन ज्ञान में आए थे अलविदा का नाम कार्यक्रम में, वो सारे भाई बहन रेगुलर स्टूडेंट हैं जो इस विद्यालय में, वैसे तो बहुत है लेकिन जो रेगुलर हैं जिन्होंने उस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, वो आज भी इस ईश्वर विद्यालय में रेगुलर स्टूडेंट बनकर क्लासेस दे रहे हैं। धारणाओं के साथ मतलब उनके जीवन में वो तनाव से उन्हें मुक्ति मिली है। तो ऐसे भाई बहनों का आज अलौकिक जन्म उत्सव मनाया जाएगा शाम को, तो उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, मुबारक हो। और शाम को वो सभी 5 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। सभी भाई बहनों जो भी नाम का है सबको पता ही होगा। तो और बाकी जो हमारे मेहमान आज जो शिविर अटेंड करने वाले हैं, जिन्होंने शिविर को अटेंड किया है अभी, तो मैं चाहूँगी कि वो भी सारे भाई बहन इस प्रोग्राम को शाम को अटेंड करें, कि आप भी इस कार्यक्रम के भाग लें, कि आप भी आने वाले टाइम में इस कार्यक्रम में, बर्थडे में आप भी शामिल हो सके। इतना दिव्य जो अलौकिक उत्सव शाम को मनाया जाएगा, उसमें आपका भी भाग बने। और साथ में यहाँ पर भोग प्रसाद भी रहेगा शाम का, तो यहीं पर ही सभी पहुँचेंगे शाम को 5 बजे। 5 से ये प्रोग्राम चलेगा आगे। तो ये बहुत खास प्रोग्राम है जिसके उपलक्ष्य में ये जो 3 दिन का कार्यक्रम भी हुआ और भट्टी भी चली तपस्या पीके भाई बहनों की। तो ये सारा कार्यक्रम का श्रेय जाता है 2 तारीख के कार्यक्रम को, क्योंकि इसी कार्यक्रम के लिए ही हमने ये प्रोग्राम आगे बनाए हैं और हर साल हम करते रहते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता है, हर साल बनाते हैं। तो आप सभी भाई बहनों को फिर से जन्म उत्सव की बहुत बहुत कोटि बधाइयाँ और मुबारक हो। आपका ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कि नए जीवन की आनंद में रहें और दूसरों को भी आनंद लुटाते रहें। लास्ट में मेरी आदरणीय दीदी जी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा वक्त दिया। आज दीदी हमारे बीच पहुँचे हैं, ये हमारे लिए 3 साल से दीदी से बात हो रही थी और अक्सर आप यहाँ से कोई ना कोई बहने आते रहे हैं, लेकिन दीदी का आना नहीं हो पा रहा था। पर जैसा भी आने का बना, उसी बीच में आपका स्वास्थ्य फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई, गले में दिक्कत, लेकिन दीदी ने संकल्प किया कि कुछ भी हो, मैंने वादा दिया, कमिटमेंट दे दिया, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी, मुझे हरदोई जाना ही है। और आपने बाबा को कहा और बाबा ने आपको ठीक किया और आप हमारे बीच पहुँचे। और हमेशा ही दीदी से उम्मीद रखेंगे, आते रहेंगे, हरदोई वालों को ऐसे ही प्यार इसमें अपना बरसाते रहेंगे। आपका भी जीवन जैसे दिखती है वैसे आप अंदर से पूरी तरह से हैं। आपका व्यवहार, आपकी मधुरता, आपका बोल, सब कुछ अपना प्रैक्टिकल है जीवन में, और उसी के आधार से पूरा पानीपत में आप अनेक लोगों को, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे वो स्कूल
स्कूल्स हैं, सब जगह पर आपके मोटिवेशनल स्पीच होती रहती हैं, लोग बुलाते हैं आपको, कंपनियों में हर जगह पर आप प्रोग्राम ट्रेनिंग देती रहती हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम जो आज इस बार समापन हुआ हरदोई में भी घर बने मंदिर कार्यक्रम, तो जो आपने सीखा है इतने दिनों में, 3 दिन में, पहले दिन था क्षमा दिवस, दूसरे दिन था शुभ भावना शुभकामना दिवस और तीसरे दिन आज है शुक्रिया दिवस। तो आज हम सब दिल से दीदी का भी क्या करते हैं, शुक्रिया। बाबा का भी कर दिया, बाबा का शुक्रिया तो हमने कर दिया, दीदी का भी शुक्रिया। और हमारे सारे आने वाले गेस्ट जो बैठे हो, गेस्ट भी हम तो परिवार के भाई से बनते हैं, हमारे जो भी बैठे हैं सब हम फैमिली हैं, और यहाँ भी सभा में सभी फैमिली बैठे हुए हैं, तो सबका भी दिल से स्वागत। इसलिए कर्तव्य होने से हम दिल से आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो सभी गेस्ट हैं, आगे दीदी जी उनके लिए गिफ्ट के लिए अनाउंस करेंगे और वो सभी गिफ्ट देंगे। सभी का गाने दीदी का भी देना। जितनी भी स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, किसी भी प्रकार से इस इतने बड़े कार्यक्रम में, बृहद कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है, सेवाएं दी हैं, उन सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस सुंदरता का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, और जो ये स्थान हमें मिला है इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे सब बात कह रहे हैं, दीदी ने कहा, हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, घर बने मंदिर का जो लक्ष्य है कि हम खुश रहें, खुशियाँ बांटें। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ध्यान से सुनिएगा सभी, जो खड़े हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। जिंदगी में हमेशा खुश रहना जिंदगी की ज़रूरत है। जिंदगी में हमेशा खुश रहना जिंदगी की ज़रूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज में कि सब कहें जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो आप सभी खूबसूरत जिंदगी जिए, हर घर मंदिर बन जाए, यही हम सब की दुआएं भी हैं और यही हम सब की शुभ भावना भी है। और इसी के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा का शुक्रिया भी है। हमारे इस मंच पर हमारे परिवार के सदस्य माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय उपस्थित हैं और उनके लिए बहुत ही सुंदर ईश्वरीय परिवार की ओर से सौगात है। आदरणीय रोशनी दीदी, सुनीता दीदी से अनुरोध है कि हमारे मेहमानों को, परिवार के सदस्यों को शिव बाबा के घर से जो सौगात लाए हैं, जो भेंट लाए हैं, वो सब प्रेम उन्हें भेंट करें। रोशनी दीदी और सुनीता दीदी हमारे सांसद महोदय को और सुंदर शिव बाबा के स्लोगन है जिसमें संकल्पों के बारे में, विचारों के बारे में, विचार शक्ति के बारे में बताया गया है। और ये ईश्वरीय प्रसाद जो कि भगवान के घर में बहने भगवान की याद में बनाती है। और ये शिव बाबा का, परम पिता परमात्मा का चिन्ह, जितना इसको देखे हुए उनकी स्मृति अत्यधिक हमारे विधायक महोदय जी के लिए और साथ ही ईश्वरीय प्रसाद है। सभी हमारे जो बाकी मेहमान हैं वो भी आ जाएंगे कृपया। सभी के लिए सौगात में हमारे प्रोफेसर साहब डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह जी जो कि प्रिंसिपल हैं पीजी कॉलेज के हरदोई से, डॉक्टर सुरेश चंद्र अग्निहोत्री जी जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं, कृपया आप भी आएंगे। आपके लिए बहुत सुंदर ये स्लोगन है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि व्यक्ति के लिए समय ही न बचे, बस लक्ष्य पर नजर रहे। साथ ही अंशुमान भाई जी जो कि ग्राम प्रधान हैं तेलुगु से, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी, जरूरी नहीं कि सभी ने 3 दिन का ये कार्यक्रम अटेंड किया हो सकता है किसी ने केवल आज का किया है और उनके पिछले 2 दिन के जो कार्यक्रम है वो मिस हो गए हैं। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ जो भी कार्यक्रम चले हैं ये सब रिकॉर्ड हुए हैं। और यहाँ का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल पीके शांति अनुभूति केंद्र हरदोई, ये चैनल का नाम है पीके शांति अनुभूति केंद्र। तो इस चैनल पर आपको हर प्रकार के जो पहले के भी कार्यक्रम हैं वो भी अवेलेबल होंगे और अभी ये जो 3 दिन का कार्यक्रम चला है तो ये भी वहाँ पर आपको मिलेगा। आप यूट्यूब चैनल पर ये कार्यक्रम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और आप सबको आज जन्मदिन की
पार्टी में आने का इनविटेशन है। शाम को आप जन्मदिन के उत्सव में आइएगा और जो नए भाई बहने हैं अगले वर्ष फिर वो भी इस जन्म उत्सव में अपना जन्मदिन मनाने के लिए आए। तभी तो जन्मदिन देखने आ रहे हैं और अगली बार वो स्वयं का जन्मदिन मनाने आएंगे। तो सभी आज शाम के कार्यक्रम में अवश्य ही पहुंचेंगे शाम को 5 बजे। और अभी सभी का शुक्रिया हमारी रोशनी दीदी ने किया, भगवान का, हमारे मेहमानों का, आप सभी का। तो एक बार फिर से हम शिव बाबा की याद में खड़े होकर शिव बाबा का सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अभी बहुत सुंदर गीत बजेगा, शुक्राना तेरा शुक्राना। तो सभी हाथ जोड़कर सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया करें। याद रखिए, शिकायतें नहीं करनी है, शिकवे नहीं करते हैं, केवल और केवल शुक्रिया करना है। शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्राना। और